गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओमनी पद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेकर, एक और नया रीडिंग लेकर, एक और नया वीडियो लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कैसा परफॉर्म आप करने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स में और उसका आउटकम क्या रहेगा, साथ ही साथ कौन सा करियर फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा जहां पर आपको अबंडेंस मिले। और येस एंड नो का रीडिंग भी होगा जो कि पेंडुलम से होगा। ओके, मुझे काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि आप पेंडुलम फिर से लेकर आइए और उससे येस एंड नो का रीडिंग करिए। तो बेशक मैं लाने ही वाली थी उसको, बट हाँ इतनी जल्दी नहीं लाने वाली थी क्योंकि मैंने इसको रख दिया था संभाल कर, यूज़ नहीं कर रही थी, तो सोचा चलो रख देते हैं। बट इतनी डिमांड्स हुई हैं तो मैं उसको वापस ले आई। ठीक है, इनको वेलकम करिए आप लोग भी, मैं भी करती हूँ। सो देखिएगा गाइस, ग्रुप्स मैंने बना रखे हैं और ग्रुप्स में हैं आपके नेम के इनिशियल्स। सो आपको आपके नेम के इनिशियल्स के आधार पर एक ग्रुप सिलेक्ट करना है, आपको पता ही है, जिनको नहीं पता है उनको बता रही हूँ। तो ये रहा ग्रुप नंबर 1। यहाँ पर है इनिशियल्स कुछ इस तरीके से। इनिशियल्स का मतलब क्या होता है, जिन अक्षरों से आपका नाम शुरू हो। ओके, तो अगर आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखोगे, अगर आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखोगे। ठीक है, सीधा टाइम स्टैम्प पर जाओगे, देख लोगे। इंट्रो अगर लंबा लग रहा हो तो इसको छोड़ सकते हैं। मैं हमेशा ही बोलती हूँ सभी लोगों को कि टाइम स्टैम्प दिया रखा है तो ज़रूरी नहीं है आप इंट्रो सुने, जिनको सुनना है वो सुने, जिनको नहीं सुनना है कोई बात नहीं, क्योंकि इंट्रो मेरा लंबा होता है। मुझे जो भी बातें करनी होती है मैं इंट्रो में ही करती हूँ, इसलिए रीडिंग के बीच में कोई दखलंदाजी अच्छी नहीं लगती। सो हाँ जी, तो ये आपको ग्रुप्स चूज़ करने हैं इनिशियल्स के आधार पर। और उसके बाद भी गाइज मैं आपको बता देना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, तो क्योंकि यहाँ पर इनिशियल्स हैं तो आप सोचे कि आपसे रेजोनेट हो ही जाएगी हर एक बात, तो ऐसा नहीं होता। जनरल रीडिंग है तो कुछ बातें होंगी, कुछ बातें नहीं होंगी। जो होती हैं उनको रख लें, जो नहीं होती हैं उसको जाने दें। समटाइम्स ऐसा होता है कि पूरा रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक्स बोलो यूनिवर्स को, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और अगर 50% होता है, 30% होता है, तब भी आपको थैंक्स बोलना है और जो गाइडेंस है उसको फॉलो करना है। हाँ, रेमेडीज़ भी देने वाली हूँ आज मैं आपके जहाँ पर टाइम स्टैम्प होगा ना वहीं पर मैं शेयर कर दूँगी आपको क्या करना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो, नहीं पड़ी तो कोई बात ही नहीं है। सो हाँ जी, तो मैंने आपको बता दिया कि जनरल रीडिंग है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती थी कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस हैं, आप जब चाहो देखो। ठीक है, 1 साल पुराना वीडियो होगा ना वो भी एप्लीकेबल है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरलिस्ट रीडिंग है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक कैटेगरी के लोग देख सकते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो आप देख सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टेरेट फैमिली जो हमारी है भाई, वहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, किसी भी शहर के हैं, किसी भी देश के हैं, किसी भी गाँव के हैं, आप यहाँ पर रीडिंग्स देख सकते हैं, आप यहाँ पर गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलेगा, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। जितनी हेल्प हम कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो धर्म है, यानी कि मेरा, सुरभि का और 709 टेरेट फैमिली के सभी मेंबर्स का, वो है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। आपने लोगो भी देखा होगा, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स करते हैं लोग कि हम देख सकते हैं क्या, हम इस धर्म के हैं, हम इस जाति के हैं, ऐसा वैसा। ये बातें मायने नहीं रखती, इंसान होना काफ़ी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि जिन लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है क्या कैसा वो करेंगे एग्ज़ाम में और उसका आउटकम क्या निकलेगा। और जो लोग एग्ज़ाम्स दे चुके हैं या कुछ और सवाल है जॉब से जुड़ा हुआ, बिज़नेस से जुड़ा हुआ, तो वो येस एंड नो में आप लोग देखना। ठीक है, वो पेंडुलम से मैं करूँगी, वहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हो। करियर फील्ड का भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है जहाँ पर इनिशियल्स हैं कुछ इस तरीके से, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और उसका आउटकम कैसा रहने वाला है और क्या आपको किसी रेमेडी की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ओके, और यहाँ पर जो भी आपको देखना हो टॉपिक, आप उसी टाइम स्टैम्प पर जाकर देख सकते हो। येस एंड नो का लास्ट में करूँगी। ठीक है, इस ग्रुप की जो भी सवाल हैं, नंबर 1 टॉपिक जो है, नंबर 2 है और नंबर 3 रहेगा येस एंड नो। ठीक है, तो आप वैसे देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गाइस मैंने लगाया है क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं कीट पतंगे, पता नहीं क्यों तकलीफ़ हो रही है मुझे रीडिंग करते वक्त, तो
आई थिंक इसमें साफ तो दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। फिर ऑप्शन भी नहीं है दूसरा। खिड़कियाँ मैंने बंद कर रखी हैं और उसके बाद भी पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। तो पहला जो हमारा सवाल है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए और क्या आउटकम होगा, वो देखते हैं। ओके, सो ये कार्ड्स मैं ले रही हूँ। टॉवर, मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। Three of cups and 10 of cups, then 4 of swords. Okay. Just a minute, guys. Okay. Know your worth. All right. So, अगर जिन्होंने ये ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, अगर मैं उनकी परफॉर्मेंस की बात करूं एग्ज़ाम में, तो देखो पता है यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है समझने की। मुझे आजकल में एक रीडिंग भी आई थी, पर्सनल रीडिंग था किसी बच्ची का, और उसने मुझसे सवाल किया था कि क्या मैं खुद की वैल्यू को समझती हूँ, क्या मैं खुद का सम्मान करती हूँ, क्या मैं खुद को प्यार करती हूँ, ये आप मुझे बता दीजिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। ओके, सो कुछ वैसी ही एनर्जी यहाँ पर है। आपको पता है आप बहुत टैलेंटेड हो और ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर नहीं सकते। आप मैजिशियन हो, इतने पावरफुल हो। मैजिशियन क्या करता है आपको पता है अच्छे से? छोटे थे ना, हम देखा करते थे, हमारे स्कूल में आ जाते थे, कॉलेज में आते थे, या हम कोई शो देखने जाते थे, है ना। कबूतर से कौवा बना दिया, ठीक है, एक कपड़ा लिया उसमें से रैबिट निकाल दिया, ये करता था मैजिशियन। तो ये क्या दिखाता है कि एक जादूगर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो कुछ भी कर सकता है जो चाहे। आपके लिए भी मैजिशियन की एनर्जी है, यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन आपको खुद से ज़्यादा ना दूसरों पर भरोसा रहता है। या फिर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको ये रहता है कि सामने वाला कहीं मुझसे ज़्यादा बेहतर ना कर ले, या ऐसा तो नहीं कि उसने मुझसे ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया हो और मैं रह गई या रह गया। ऐसा तो नहीं कि उसने कुछ बहुत ही ऐसे उसके पास सीक्रेट्स हो जो मेरे पास नहीं है, ठीक है। ऐसे डाउट्स आपके अंदर रहते हैं, खुद पर डाउट रहता है, और इसकी वजह से जितना आप रिसीव कर सकते हो, जितना आप अचीव कर सकते हो, उतना आप नहीं कर पाते। ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ 80% लोगों के साथ हो, लेकिन एनर्जी मिल रही है तो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। स्कॉर्पियन एनर्जी है यहाँ पर कुछ लोगों की यहाँ पर लिब्रन एनर्जी है, यानी कि एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन में कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी मुझे ये ज़्यादा डोमिनेटिंग लगी तो मैंने आपको बता दिया। बहुत मेहनती हैं आप लोग, परफेक्शन चाहते हैं, बट आपकी लाइफ में आते भी उतार चढ़ाव ढंग से हैं, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस। और उसके बाद भी मैं आपको देख रही हूँ कि आप खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से इश्यूज़ हैं आपके साथ। ये
आपको ये लगता है कि जब तक आप किसी की हेल्प नहीं ले लोगे तब तक आप वो अचीव नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम की तो शायद किसी के साथ मिलकर कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि अगर वो नहीं हुआ तो मैं कैसे कर पाऊँगी या मैं कैसे कर पाऊँगा। ठीक है, किसी पर निर्भर हो जाने की जो एनर्जी है वो दिख रही है, जबकि आप कर सकते हैं लेकिन उसके बाद भी। और अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि 70 to 80% लोगों के साथ ये मैच कर रही है और बाकी के जो लोग हैं 20 to 30% लोग, उनका ऐसा हो सकता है कि बहुत कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, बहुत ही कॉन्फिडेंट है वो, क्लैरिटी भी उनको मिल जाती है चीज़ों में, उसके बाद भी काम नहीं बनता और उनको ये समझ नहीं आता कि कमी कहाँ रह गई, बड़ी मुश्किल हो जाती है। बट अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं कि आने वाले एग्ज़ाम में कैसी रहेगी, तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि अगर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है, किसी भी तरीके का भ्रम है, उससे बाहर निकल आओ। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अगर उससे बाहर नहीं निकले तो कुछ अच्छा नहीं है। ओके, नॉलेज आप में बहुत है, लेकिन उसका यूज़ कैसे करना है, या फिर मैं कहूँ जैसे आप अगर किसी बच्चे के हाथ में डिग्री रख दो, ठीक है, तो वो डिग्री उसके पास में होगी लेकिन वो जो बुद्धिमानी होती है वो नहीं होगी, समझ रहे हो? तो वो चीज़ है आपके साथ, नॉलेज है लेकिन विजडम की कमी है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करो। आपको ये नहीं पता कि आप हो क्या, और इसीलिए यहाँ पर नो योर वर्थ ये वाला कार्ड आया था। आपको पता ही नहीं है कि आप हो क्या, आप मैजिशियन हो, आपको नहीं लगता। अगर कोई आपसे कहता भी होगा, अगर कोई आपकी तारीफ़ भी करता होगा तो आपको ये लगता होगा अरे ये ऐसे क्यों कह रहा है, मजाक तो नहीं उड़ा रहा। ठीक है, दूसरा देखने वाला, तो अगर मैं आपसे मिलूं तो शायद मैं आपको देखकर यही कहूं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपको तो किसी बात का डर ही नहीं है, खुश रहने वाले, खुलकर बात करने वाले, लेकिन आपको अंदर से लगता है कि आप वो नहीं हो जो आपको समझा जा रहा है। ठीक है कुछ इस तरीके की एनर्जी है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव टाइप। सामने शायद लोगों के सामने ये कहते हो कि अरे मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन अंदर से डर लगता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। लेकिन आपसे ये कहा गया है कि अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो अगर आप इन कमज़ोरियों को निकाल देते हो, ठीक है, और थोड़ा नेगेटिव सोचना बंद करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो और जो नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं है आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। आपको ये लगता होगा कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि ऐसी चीज़ हो ना जाए, लेकिन आप जो सोच रहे हो ना, आपको ये लगता होगा कि मैं तो सावधान रहने के लिए सोच रही हूँ या सावधान रहने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन सावधान रहने के लिए जो आप सोच रहे हो ना वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, या तो कर लिया है या फिर कर लोगे, ये होगा, या फिर हमेशा कर ही लेते हो, ये गलत हो रहा है। तो थोड़ा कम नेगेटिव सोचा करो कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। क्यों पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? हाँ, ये सोचो कि भाई मुझे एग्ज़ाम हॉल में जाना है तो क्या क्या चीज़ें मुझे रखनी है अपने साथ, ठीक है, उसमें कोई गलती ना हो जाए, वरना तो अंदर ही नहीं आने देंगे रूम के। लेकिन और जो चीज़ें हैं उनके लिए नेगेटिव सोचने की क्या ज़रूरत है? पॉजिटिव भी तो सोच सकते हो। ठीक है, नेगेटिविटी को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? आप एक मैग्नेट की तरह हो, अगर कुछ भी आपने नकारात्मक सोचा ना तो वो होने लग जाएगा। ठीक है, और नकारात्मक आप इसीलिए सोचते हो, दो वजह होती हैं, या तो पहले सक्सेस आपको नहीं मिली आपके मेहनत करने के बाद भी, ये वजह है, या फिर दूसरी वजह है कि कॉन्फिडेंस उतना नहीं है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस जाने की भी वजह यही हो जाती है कि पास्ट में सक्सेस नहीं मिला, या फिर जो कंपेनियन हैं आपके वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं, आपको एंजल्स ये बोल रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हो। अगर अभी भी नहीं समझते हो तो दुनिया में कोई आपको समझा नहीं सकता। आपको बोला गया है, आपने अच्छे से तैयारी कर ली है, अब सरेंडर कर दो और थोड़ा बुद्धिमानी से काम लो और अपने महत्व को समझो। ठीक है, उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो, परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी होगी, आउटकम भी बहुत सुंदर होगा, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, सुंदर आउटकम है अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो, अगर नहीं है तो छोड़ दो, कन्फ्यूजन से बाहर निकल आओ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, थोड़ा कम लोगों से डिस्कस किया करो।
ठीक है, आपने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया, तुम्हारा कितना है, उसका कितना है। अगर आप सही प्लान बनाकर कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उस पर फोकस करो, 4 जगह मत देखो। जैसे आपने कोई एक बुक ली है और उससे आप अपना पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, फिर आपकी आदत हो जाती है कि दूसरे की किताबों में भी देख लो, इसके भी देख लो नोट्स क्या हैं, उसके भी देख लो नोट्स क्या हैं। इससे ना पता क्या होगा, जो आपने तैयार कर रखा है ना वो भी नहीं रहेगा, और जो आप किसी और से देख रहे हो, सीख रहे हो, वो भी नहीं रहेगा। तो अभी तक जो आपने तैयार किया है उस पर ध्यान लगाओ, और अगर कुछ करना है ना तो अपने गुरु से बात करो, ना कि इधर उधर वालों से, ठीक है। बस ये गाइडेंस है आपके लिए, अपना थोड़ा महत्व समझना शुरू करो, ओके। और आपको मैं बता दूं, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम किया करो, और इसी का लिंक मैं दे दूंगी क्योंकि इसी की ज़रूरत है आपको। एक मंत्रा भी मैं आपको शेयर करूंगी जो कि आपको सक्सेस दिलवाएगा, ठीक है। और हो सका तो एक अफर्मेशन भी छोटा सा मैं शेयर करूंगी, आप देख लेना, टाइम स्टैम्प के पास आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता है तब तक आपको करना है लगातार, एक भी दिन आप स्किप नहीं करोगे, ठीक है। यस, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। और अब अगर आप करियर फील्ड देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट रीडिंग वही है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो ऑल, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1, ओके, ये इनिशियल्स आपके होने चाहिए। तो अब मैं देखने वाली हूँ आपके लिए कौन सा करियर फील्ड अच्छा रहेगा जहाँ पर अबंडेंस है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, मतलब यूनिवर्स एक एक करके दो भाई इतने सारे नहीं चाहिए। अरे ओके, अब मैं ले रही हूँ ये बार बार इकट्ठे ही आ रहे हैं आपके लिए। चलिए, यहाँ पर है एम्प्रेस, हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए आया है। मैं इसको यहाँ रखती हूँ, यहाँ ऐसे, ठीक है, ओके। बहुत इमोशनल हैं आप लोग, बहुत 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 ज़्यादा, ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा लोग काफ़ी विरोध में हैं आपके। आप जो भी करना चाहते हो, कुछ ड्रीम्स तो होंगे ना आपके, सो लोग चाहते नहीं है कि आप उस दिशा में जाओ। ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए, शायद आपके पेरेंट्स, शायद आपको सोसाइटी का डर है, या फिर आपके फ्रेंड्स। किसी ना किसी तरीके से लगता है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, और इमोशनल इतने हो कि इमोशनली आपको ब्लैकमेल करते हैं लोग ये होता है यहाँ पर। बट आपको पता है आप प्रोटेक्टेड हो, आपको बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। तो हम करियर फील्ड की बात कर रहे थे, ये मैसेज कहाँ से आ गया सो करियर फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो देखो, यहाँ पर आप बन सकते हो अच्छे टीचर, ठीक है, मेंटर। यहाँ पर आप बन सकते हो डेंटिस्ट, अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, तो डेंटिस्ट बन सकते हो, या कोई भी जो भी आप करना चाहो। मेडिकल फील्ड में हो तो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, बट ये बोल रही हूँ कि मेडिकल फील्ड में हो तो अच्छी बात है, वरना आप जा सकते हो, ओके। यहाँ पर आप कर सकते हो कोई भी साइकिक वर्क, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, मुझे दिख रहा है, साइकिक हो, राइटिंग, कोई भी क्रिएटिविटी, कुछ भी आर्ट वगैरह, ठीक है, म्यूज़िक, ओके। एंड आप लोग कर सकते हैं साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ काम, आई मीन कोर्सेज कर सकते हैं, पोइट बन सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्क बहुत है यहाँ पर, ओके।
स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, जैसे एक हीलर बन गए, एक रीडर बन गए, एक मेंटोर बन गए, ठीक है, स्पिरिचुअल टीचर बन गए, या फिर यूं ही टीचर बनना, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना। एंड मेडिकल फील्ड से आ सकते हो, हॉस्पिटैलिटी, या फिर ब्यूटी इंडस्ट्री में जा सकते हो, ठीक है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स करना, उस तरफ आगे बढ़ना। ज्वेलरी से जुड़ा हुआ काम, या फिर क्रिस्टल से जुड़ा हुआ, ठीक है, जेम स्टोन्स वगैरह, इनसे जुड़ा हुआ काम कर सकते हो। आर्टिस्ट हो आप, इस दिशा में जा सकते हो, पेंटिंग करना, स्केचिंग करना। बिजनेस में भी अगर आप ट्राई करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। होम बेस्ड जॉब भी कर सकते हो, ठीक है, घर रहकर जो डेटा एंट्री वगैरह करते हैं ना, वो भी आप कर सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसा बहुत है, ठीक है, कुछ भी करोगे पैसा बहुत है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे नहीं पता कि कैसी सिचुएशन होगी, कैसी कंडीशन होगी आपकी, क्योंकि वो मैं देख नहीं रही, करियर फील्ड देख रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो भी मैं देख रही हूँ, तो वहाँ से मुझे दिख रहा है कि अबंडेंस भर है, पैसा बहुत है, लेकिन वही है कि रास्ता थोड़ा कठिन होगा। मतलब ऐसा है कि जितना करोगे उतना आपको मिलेगा। वो नहीं है कि कुछ लोग होते हैं ना, हम लोग कहते हैं चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, तो वो चीज़ नहीं है आपके साथ। अगर होगी भी तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। जैसे आपके नाम से पहले, मतलब आपको लगता होगा कि आपका नाम लिया जाए अलग से, ऐसा नहीं कि आपके नाम के पहले आपके डैड का या आपके दादाजी का किसी का नाम जोड़ा जाए कि ये उनके बच्चे हैं, ठीक है, उनकी बेटी है, उनका बेटा है। आपको लगता होगा कि हमारी अपनी खुद की पहचान हो। तो आपके ना मेहनत बहुत है, तो जितना मेहनत करोगे उतना आपको अबंडेंस मिलेगा, ठीक है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। बट स्पिरिचुअलिटी बहुत है, भर भर कर है, तो आप एक हीलर बनोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। या फिर आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ और साथ साथ में हीलिंग करो, तो इससे अबंडेंस आएगी। ओके, जैसे चैरिटी कर दिया, भूखे लोगों को खाना खिला दिया, एनजीओ खोल लिया, या एनजीओ का हिस्सा बन गए, ठीक है, इस तरीके के काम। काउंसलिंग करना, जैसे हेरोफेंट है ना, इसकी सभी लोग बहुत बातें सुनते हैं। ये एक गुरु है ना, तो लोग इसके पास आते हैं पूछने के लिए कि भाई हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर धर्म से जुड़ी बातें लोग पूछा करते हैं इससे। देखो ये यहाँ पर की बनी हुई है ना, 2 चाबियाँ हैं, देखो दिख रही होगी अब, है ना। तो ये चाबियाँ जो हैं यही बताती हैं कि इस बंदे के पास ना हर सवाल का जवाब है। और यहाँ पर 2 बंदे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, विचार विमर्श हो रहा है। तो इस तरीके का कोई भी काम अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मेरे पास लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर काउंसलिंग के लिए कि मैम हमें बता दीजिए हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं उनको बताती हूँ, है ना। तो इस तरीके का कोई भी काम आप कर सकते हो। और मैंने अभी बताया भी था, एक साइट भी मैंने बताई थी आपको 7 कप्स करके, आप गूगल पर ऐसे टाइप करोगे तो सबसे ऊपर ही आ जाएगा उसका नाम। तो वहाँ पर आप एक लिसनर बन सकते हो, काउंसलर बन सकते हो। लिसनर भी एक तरीके की पता है काउंसलिंग ही हो जाती है। समटाइम्स हमें चाहिए होता है कि हम अपने दिल की बात किसी से कह दें और कोई सुन ले, ज़रूरी नहीं कि वो हमें कोई एडवाइस दे ही, वो सिर्फ सुन ले, उतने में हमें चैन आ जाता है। तो एक अच्छा लिसनर बनना भी बहुत बड़ी बात है, एक हीलर ही होता है वो, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये करियर फील्ड है आपके लिए। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर इससे हट के कुछ करना है और कोई ऐसा काम है जिसमें आपको लग रहा है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं मेरे बारे में क्या बोलेंगे, तो आपको बोला जा रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ो, ठीक है, सक्सेस आपको मिलेगी, परेशान मत हो। और यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग फायर साइन के हैं, तो फिर आपको तो डरने की ज़रूरत है ही नहीं, आप तो बहादुर होते हो। स्कॉर्पियन एनर्जी जिनकी हो, या अगर आप लियो हैं तो बहुत ही बहादुर हैं, फिर आपको क्या ज़रूरत है डरने की। और अगर यहाँ पर आप अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न में आते हो तो बड़े ज़िद्दी हो फिर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी ना कभी तो विश पूरी होगी, आपको फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उससे जुड़े रहो, ठीक है। दृढ़ निश्चय कर लो कि मैंने ये करना है तो करना है। अब चाहे टाइम कितना लगे उसके बारे में नहीं सोचना है। जब तक आपका वो सपना पूरा नहीं हो जाता तब तक छोटे मोटे काम कर लो, जैसे आपके लिए आया भी है, घर पर बैठकर आप काम कर सकते हो, डेटा एंट्री वगैरह का, है ना, तो वो कर लो।
एक सेंटर खोल सकते हो, कोचिंग सेंटर, ठीक है, ट्यूशन दे देना बच्चों को, ये सब कुछ कर सकते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको धीरे, देखो कोई भी चीज़ है ना, कुछ भी काम करना है तो शुरुआत से ये मत सोचो कि एकदम से फ़ायदा हो जाए, छोटे से ही शुरू करते हैं हम, है ना, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, तो वो कर सकते हो। और देखो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक मैसेज और मिल रहा है, शेयर कर देती हूँ कि जब आपकी शादी हो जाएगी ना तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, ठीक है। ये कुछ लोगों के साथ होता है, आपने देखा होगा, अगर आप कुंडली वगैरह दिखवाते हो कुछ लोगों से तो बोलते हैं कि भाग्य आपका खुलेगा शादी के बाद। तो ऐसा यहाँ पर है, कुछ लोगों का शादी के बाद बंद ठीक है, तो ऐसा है, आपका खुलेगा भाग्य, ठीक है। तो ये मैसेज है आपके लिए। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेजोनेट हुआ हो तो मुझे बताना ना भूलें। अब येस एंड नो का रीडिंग देखेंगे, तो कोई सवाल हो तो आप पूछना, ठीक है। देखते हैं। ओके गाइज, तो ये रहा आपका पेंडुलम। आपका जो भी सवाल है सोच लीजिए, पूछ लीजिए एंजल से, और उसके बाद हम देखते हैं पेंडुलम हमें क्या बताता है, ठीक है। तो चलिए टाइम ले लीजिए। ऑलराइट, सो मैं 2 बारी पूछूंगी, अगर 2 बारी में क्लियर आंसर नहीं मिलता है तो मैं कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। यस 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 यस, आपका जवाब है यस, ओके मुझे नहीं पता क्या सवाल होगा आपका, लेकिन उसका जवाब यस है, और आई थिंक आप ये यस सुनना चाहते थे। अगर आप सुनना चाहते थे तो कंग्रेचुलेशंस, और अगर आप नहीं सुनना चाहते थे तो भाई इस दिशा में आप मेहनत करिए, जिससे कि यस नो में चेंज हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि उनको येस नहीं सुनना है ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो गाइस, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 और जानना चाहते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आउटकम कैसा रहेगा, तो चलिए हम देखेंगे। और जो लोग एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, येस एंड नो में चाहते हैं आंसर, तो वो सीधा अपने टाइम स्टैम्प पर जाएं, येस एंड नो का रीडिंग देख लें, ठीक है। और जिनको पूरा देखना है वो पूरा देखें। करियर फील्ड भी मैं बताने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। सबसे पहले देखेंगे कि जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपके, उनमें आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और आउटकम कैसा रहने वाला है। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, मदर यूनिवर्स, धीरे धीरे एक एक करके कार्ड्स दीजिए प्लीज़। यहाँ पर है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टेस। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, तो पूजा पाठ हो रही है अफर्मेशंस वगैरह हो रहे हैं, हीलिंग हो रही है, काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं आप। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं खुद के चक्रास वगैरह, बहुत मेहनत चल रही है, बहुत दिख रही है, ओके। से यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स आए हैं जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर कार्ड्स, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा करेंगे आप, ठीक है। जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो करते रहो, रोकना मत, बस ये मैसेज है आपके लिए और कुछ नहीं। इतनी मेहनत करोगे तो रंग लाएगी ही लाएगी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कोई गाइडेंस ऐसा मुझे दिख नहीं रहा, मतलब गाइडेंस से मेरा मतलब है कि जब कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन बताया जाए, है ना। कोई बीमारी होगी तो दवाई दी जाएगी ना, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत दिखाई ही नहीं दे रही। तो ऐसा कोई गाइडेंस भी नज़र नहीं आ रहा। बस यही है कि जो कर रहे हो वो करते रहना, उसको रोकना नहीं है। भरोसा बहुत है आपको। अभी हाल फिलहाल में आपने ये भी किया होगा ना, आज पूर्वजों की पूजा है, आज नहीं है, सितंबर से चल रही है, आज लास्ट डे है। सो वो भी आपने करी होगी। आपके जो पूर्वज हैं उनकी पूजा करना और दान दक्षिणा करना, चैरिटी करना उनके नाम से, ये भी करा है आप लोगों ने। मानते बहुत हो इन चीज़ों में, है ना मैं भी मानती हूँ। मैंने जो वीडियो बनाया था, बोला था मैंने उसमें कि
जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं प्लीज़ इसके बारे में जानें, पूछे लोगों से, आपके जो जिनको भी आप मानते हो, आपके गुरु हैं या कोई पंडित हैं आपके घर में, उनसे पूछिएगा किस तरीके से करते हैं सब कुछ पूजा पाठ। तो वो ज़रूर करो, इसको इग्नोर नहीं करो, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं उनकी ब्लेसिंग्स अगर हमारे साथ रहें तो हमारे सारे काम बनते हैं, और अगर उनकी ब्लेसिंग्स नहीं है तो सब बिगड़ता है। मैंने तो देखा हुआ है ये सब कुछ, और उसी के आधार पर मैं बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा तो अपना कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने पूर्वजों की सेवा करें, है ना। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मैंने देखा है, जो लोग मेरे पास आते हैं, उनकी जो कंडीशन मैंने देखी है, मैं नहीं चाहती कि आप सबकी हो। और अगर आपने नहीं किया है तो आपके लिए मैसेज है कि आपको करना है। आज लास्ट डे है, पूजा पाठ कर लीजिए, दान दक्षिणा कर लीजिए आप अपने पूर्वजों के नाम से। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। महादेव को यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, महादेव, माँ काली। अभी नवरात्रि आ भी रहे हैं तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे कि हाँ हमें पूजा पाठ करनी है, व्रत रखना है, कैसे भी करके करियर ठीक हो जाए, एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाए हो भी जाएगा, क्योंकि जितनी मेहनत कर रहे हो फल तो मिलेगा ही अच्छा। और देखते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, वर्ल्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। हाँ, आउटकम भी बहुत सुंदर है। कोई मेल एनर्जी है जो कि हेल्प करने वाली है आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसी तरीके की, ठीक है। अगर आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें हो सकता है आपको किसी गुरु की ज़रूरत हो, ठीक है, जो आपका मार्गदर्शन करे कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से नहीं। या फिर हो सकता है जैसे मैंने कहा कि आपके पूर्वज हो सकते हैं, या रिसेंटली अगर कोई नहीं है आपके साथ अभी हाल फिलहाल में, तो वो एक एंजल बनकर आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन कोई मेल एनर्जी है यहाँ पर जो आपकी हेल्प करने वाली है। देखते हैं, गाइडेंस तो फिर भी हम देखेंगे, चाहे ज़रूरत हो या ना हो, कुछ ना कुछ तो एंजल्स बताएंगे ही। स्पिरिट हैज़ अ प्लान, मैंने कहा था ना, कोई स्पिरिट ज़रूर है, कोई एनर्जी ज़रूर है जो आपके आसपास है, आपके साथ है और आपकी हेल्प कर रहे हैं। स्वीट रिजल्ट अवेट्स, सी मैंने बोला था ना, बहुत सुंदर रिजल्ट है। और कोई है, मैंने कहा, फिर से कहूँगी, कोई है जो आपकी हेल्प करे, कोई स्पिरिट है, ठीक है, और उनको खुश रखें। जो कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, जैसे अफर्मेशन कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, स्पेल्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, वो करते रहो, बंद मत करना, ठीक है। बस ये आपको सलाह है। रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा, मेहनत आपकी रंग लाएगी। और यहाँ पर प्लान है अच्छा खासा, मतलब ये एग्ज़ाम पास करने के बाद में फिर जो आपका भाग्य खुलेगा ना, अबंडेंस जो आएगी ना, वो देखने लायक होगी। वाटर साइन है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, और फायर साइन भी हैं, दोनों ही कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ। आपके साथ ना एक दिक्कत होती होगी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते होंगे और फिर उतना ही ज़्यादा आपको गुस्सा आता होगा, या फिर ऐसा होता होगा कि जब आप बहुत दुखी होते हैं तब आप रोने लग जाते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो बहुत इमोशनल होते हैं तो रोते हैं, और जब बहुत उनको कोई बात बुरी लग जाती है, ठीक है, उनको दुख हो जाए तो वो लड़ते हैं, मारपीट तक कर देते हैं फाइट हो जाती है। लेकिन आपके साथ कुछ और ही है। आप जितना ज़्यादा इमोशनल होगे, जितना ज़्यादा दुखी होगे और जितना ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा, उतना ज़्यादा आप रोगे। बाद में पता नहीं क्या करते हो, लेकिन उस वक्त तो रोते हो, बाद में तो ऊपर वाला जाने ठीक है, लेकिन है ये आपके साथ। बाद में लगाते हो पिटाई विटाई कान के नीचे घुमा के, खैर जो भी है, लेकिन दिख रहा है मुझे एनर्जी ऐसी। छोटी छोटी चीज़ों से प्यार है। एक्चुअली आपको हर्ट ही इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोगों की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, उनको बुरा नहीं लग जाए, वो खुश रहें, मैं ऐसा ना कह दूँ जिससे कि उनको तकलीफ़ हो। और फिर सामने वाला अगर आपकी उस तरीके से केयर नहीं करता है तो सीधी सी बात है, बुरा लगेगा। एक्सपेक्टेशंस मत रखा करो। हालांकि मुझे दिख तो रहा है यहाँ पर कि नहीं आप रखते हैं, लेकिन फिर भी मैसेज है, कुछ लोगों के लिए है। जनरल रीडिंग है ना, वैसे तो मुझे दिखता है कि बहुत कम ही एक्सपेक्ट करते हैं आप दूसरों से कुछ भी, लेकिन इमोशनल है ना, इसलिए वो हो जाता है। नहीं भी रखते हैं हम एक्सपेक्टेशंस, फिर भी हमारे मन में ऐसी पता नहीं फीलिंग्स आ जाती हैं। कभी कभी मेरे साथ भी होता है ऐसा
ये चीज़ें तो हमें कंट्रोल में लेनी पड़ती हैं एक्चुअली, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि 7 चक्रास पर अपने काम करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, ये सब कुछ करती हूँ तो मैं बैलेंस्ड हूँ, नहीं करूँ तो मेरे साथ भी वही हो। मैं कोई ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कोई देवी हूँ या बहुत स्पेशल हूँ, आप जैसे सभी लोगों जैसी ही मैं हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है। जैसे आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं आप एंजल हो, ये हो, अगर मैं एंजल हूँ तो आप लोग भी हो, बस ये समझ लो। अगर मैं हीलर हूँ तो आप भी हैं। बस यही है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, आप लोगों को बताती भी हूँ, आप नहीं करते हैं, अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। मैं वहाँ पर हूँ आपके साथ तो मैं तो लगाऊँ चाटे और करवा लूँ कि चलो 7 चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग करो, चलो मेडिटेशन करो टाइम टू टाइम, चलो योगा करना है तो मैं आज, चलो अपना डाइट प्लान सेट करो, ये करो वो करो। लेकिन अब हूँ नहीं ना, यहाँ से सिर्फ बता सकती हूँ, डांट लगा सकती हूँ। अब जो सुनेगा वो सुन लेगा, जो नहीं सुनेगा बताओ क्या करूँ। कुछ होते हैं बदमाश बच्चे, नहीं समझ आता। तो यहाँ पर यही है, आपके लिए मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से करते रहो, बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। स्पिरिट्स हैं आपके साथ, आशीर्वाद है आप पर, प्रोटेक्टेड हैं आप, लकी हैं आप। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं आप लोग, या फिर हो सकता है आप जाना चाहते हो मेडिकल फील्ड में, ठीक है, डेंटिस्ट बनना चाहते हो क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ है। बिजनेस है आपका कोई छोटा सा या बड़ा भी हो सकता है। अबंडेंट तो हो आप, लेकिन फिर भी आप, हाँ गवर्नमेंट जॉब करनी होगी ना आपको, आई थिंक। है तो आपको बिजनेस में भी इंटरेस्ट, आपको जॉब भी करनी है, बिजनेस भी करना है आपको। यूं ही बैठना अच्छा नहीं लगता, आप मेरे जैसे हो। सच में मेरा भी ऐसे ही दिमाग चलता रहता है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सो वही है आपके साथ। बहुत टैलेंटेड हो, बहुत क्रिएटिव हो, क्रिएटिविटी दिखाओ अपनी, ठीक है। अगर शांत रहते हो, चुप रहते हो तो इस आदत से थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है। यस, तो जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो, रिज़ल्ट बहुत सुंदर आने वाला है उसका। आपको कुछ भी चेंजेस नहीं लाने हैं खुद में, बस इतना ध्यान रखना, अभी जो कर रहे हो ना वो करते रहो, ओके। ट्रैवल भी होने वाली है आपकी थोड़े दिनों में, हो सकता है किसी और कंट्री में जाएं आप, बढ़िया टाइम है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। और अब मैं देखने वाली हूँ करियर फील्ड, तो आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं, या फिर जिनको देखना है वो देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा करियर फील्ड है जहाँ पर आप ट्राई करते हैं तो अबंडेंस आपको मिलेगी, ओके ओके। सो ये कार्ड्स मैं देखने वाली हूँ, लेट्स सी यूनिवर्स ने क्या बताया हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अरे वाह, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। मैं इसको यहाँ रख रही हूँ और इसको मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कार्ड्स और भी देखने हैं। शफल भी नहीं हुए, कार्ड्स पहले ही आ गए। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। टीचिंग, बिल्डर, स्पीकर, सपोर्ट, ओके जी। स्पीकर का यहाँ पर कार्ड है, बट मुझे ये लग रहा है कि आप पहले से ही हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अगर हैं तो आपको बोला गया है कि वो सही है जगह, यही करना है आपको, और अगर नहीं है तो आप बन सकते हैं, आपको ये बोला गया है। जिम अगर खोलने का सोच रहे हैं तो खोल लो, ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्लानिंग चल रही है कुछ ना कुछ। जिम खोल सकते हो, सपोर्ट है आपको पूरा। हो सकता है आप जो बिज़नेस करना चाहते हो, बिज़नेस माइंडेड हैं आप, बिज़नेस करने में इंटरेस्ट है आपको, तो आपको ये लगता होगा कि पता नहीं हो पाएगा कुछ, उसमें प्रॉफिट होगा या फिर नहीं। लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, कह रहे होंगे कि अरे ये बिज़नेस मत करो, इसमें लॉस हो जाएगा। अरे कोई, जैसे अगर आपने जिम खोलने का सोचा है तो हो सकता है आपको बोला जा रहा हो कि अरे कोई नहीं आएगा जिम में, कौन आएगा, कोई नहीं आता, ठीक है, ऐसे बोल दिया हो, आप थोड़े से कन्फ्यूज्ड हों। सो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा है नहीं, आप शुरू करो, ठीक है, शुरू करो। योगा सेंटर है या जिम है, कुछ भी है, तो उसको मतलब उस तरफ काम करो, सपोर्ट है आपको, सक्सेस मिलेगा, ठीक है।
लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा, जैसे जगह जगह जाकर लोगों से कहा कि भाई हमारा ये जिम है, या अपने दोस्तों को बोल दिया, सहेलियों को बोल दिया, ठीक है, कि भाई हमारे इस जिम के बारे में लोगों को बता दो। हो सकता है आप किसी छोटे से टाउन से हों, शायद इसलिए आपको इस तरीके से फील हो रहा है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 10 ऑफ सोर्ड्स भी है। ये बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि लॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सक्सेस मिल जाएगा, तो आप कर सकते हो, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। आई थिंक बोलने का आपको शौक है, आप बोलते बड़ा बढ़िया हो, जिससे कि लोग कन्विंस हो जाते हैं। इसीलिए आपके लिए 2 कार्ड्स ऐसे ही हैं जिसमें सिखाने की ही बात हो रही है। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनते हो तो आप दूसरों को सिखाते हो, समझाते हो। टीचिंग अगर आता है तो उसमें भी वही है, ठीक है। आप बच्चों को सिखाते हो, समझाते हो, बताते हो, उनके डाउट्स क्लियर करते हो, तब तो आगे चलकर वो सक्षम बन पाते हैं, कुछ भी करने लायक बन पाते हैं। बिजनेस अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा देन अगर आप कोई जॉब करते हो। सॉरी गाइज, मैंने कैमरा ऑफ किया था क्योंकि मुझे ये लगाना था धूप। एक्चुअली यहाँ पर ना कीट पतंगे आ रहे हैं बहुत, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा बारिश होगा तो ये आना शुरू हो जाता है, जबकि मैंने विंडो बंद करके रखा है, पता नहीं किधर से निकल आते हैं। मुझे कुछ करना होगा, खैर वो बाद में करूँगी। मेरा मूड है अभी रीडिंग करने का, बहुत अच्छे मूड में हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आप जॉब मत करो, आप बिज़नेस करो, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जॉब कर नहीं पाओगे, किसी के अंडर काम नहीं कर पाओगे। किसी ने ऑर्डर आप पर चलाया ना, आपको गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा नहीं, मतलब ऐसा गुस्सा नहीं है कि फ़ाइट करने लग जाओ, मार पीट दो सामने वाले को, ऐसे बोलेगा, नहीं वो चीज़ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सैड रहोगे कि मुझे इसके अंदर काम करना पड़ रहा है, वो खुशी नहीं मिल पाएगी। और अगर काम में खुशी ना हो तो वो काम फिर हो नहीं पाता ज़्यादा दिनों तक। आपको पता है ना ये चीज़, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपने देखा होगा रीडिंग करती हूँ एंजॉय करते हुए, तब मैं कर पाती हूँ, वरना नहीं कर पाऊँ, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो बिज़नेस करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप मुझसे जानना चाहो कि मैं कहाँ जाऊँ, आप मुझे बता दो। मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, पार्टी प्लानर बन सकते हो, वेडिंग प्लानर बन सकते हो, ब्यूटी इंडस्ट्री में जा सकते हो, इन्वेस्टर बन सकते हो, ओके। आर्मी में जा सकते हो, सोशल वर्क कर सकते हो, अकाउंटिंग कर सकते हो, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। टीचर बन सकते हो, ठीक है, जिम ट्रेनर बन सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, काउंसलर बन सकते हो, सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करो, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बातें बड़ी बढ़िया आपको आती हैं, करनी या बनानी वो आप जाने लेकिन है ऐसा। पार्लर खोल सकते हो, हाँ मैंने बताया ना ब्यूटी इंडस्ट्री, तो उसमें आ जाता है, पार्लर कर सकते हो आप लोग। क्राफ्ट से जुड़ा हुआ काम कर सकते हो। देखो क्रिएटिव वैसे ही हो आप लोग, कर तो कुछ भी सकते हो, सक्सेस आपको मिल जाएगी। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, अगर आप थोड़े भी कंफ्यूज्ड हैं उसके लिए। सो ये आपके लिए रहेगा, यस। सो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। अब येस एंड नो में आपको अगर कोई सवाल का जवाब चाहिए तो अब मैं देखने वाली हूँ पेंडुलम। सो लेट्स सी। हे गाइस, तो दिस इज़ योर पेंडुलम रीडिंग। तो आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं और यहाँ पर आपको येस एंड नो में जवाब मिलेगा। सो लेट्स सी, आप थोड़ा टाइम ले लीजिए एंड देन हम शुरू करेंगे। ओके सो आपका आंसर है आस्क योर फ्रेंड। ओके, तो हम एक बार और ट्राई करेंगे, अगर नहीं आता है तो मैं कार्ड्स देख लूँगी, क्योंकि सभी के फ्रेंड्स नहीं होते। सो लेट्स ट्राई अगेन।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आपके सवाल का जवाब है यस, तो आपके लिए आया है यस। अगर आप यस सुनना चाहते थे तो कंग्रेचुलेशंस, नहीं सुनना चाहते थे तो आप बदल सकते हैं अपनी एनर्जी को अगर आप चाहें तो। सो इट वॉज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।